हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड का कक्षा 10वीं का साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों का विज्ञान सब्जेक्ट का सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो बिना देर के चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 1 इवोल्यूशन। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं कि हमको कक्षा 10वीं का साइंस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर पढ़ना है। ओके, कंटेंट या सिलेबस। ओके, तो चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में समझते हैं कि आप लोगों को कक्षा 10वीं अर्थात साइंस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर पढ़ना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है सीरियल नंबर, चैप्टर्स, पेज नंबर, पीरियड्स एवं मार्क्स। ओके, तो फर्स्ट लेसन है इवोल्यूशन, सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड हीट एंड टेम्परेचर, फोर्थ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 5 our environment, energy flow in the ecosystem, 6 electric current and circuit, 7 life process, nutrition, transportation, respiration, excretion, 8 life process control and coordination, 9 metals and metallurgy, 10 light reflection and refraction from plane surface, 11 chemistry of non-metals, 12 magnetic effect of electric current, 13 light reflection and refraction at spherical surface, 14 life process, reproduction, growth and development, 15 heredity from parents to offsprings। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों का 16 लेसन है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, 17 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, 18 एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेज। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या है 18 चैप्टर पढ़ना है। ओके, तो इन चैप्टर को हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, अर्थात सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेसन को कवर करेंगे, उसके पश्चात सेकंड को, सेकंड के पश्चात थर्ड को, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, अब चलिए समझते हैं कि आप लोगों का जो मेन एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, अर्थात कितने मार्क्स का होगा। ओके, तो आप लोगों का जो मेन थ्योरी एग्जाम होगा वह 75 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वह 25 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स का होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को सिलेबस समझ आ होगा। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 1 इवोल्यूशन। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग इवोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि इवोल्यूशन होता क्या। ओके, इवोल्यूशन जिसको हिंदी में जीवों का विकास भी कहा जाता है। ओके, तो इवोल्यूशन को क्या बोला जाता है, हिंदी में जीवों का विकास भी कहते हैं, जीवों का विकास। ओके, अर्थात हम इसको डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ओके, तो इवोल्यूशन अर्थात डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, अब चलिए समझते हैं कि जीवों का विकास अर्थात इवोल्यूशन होता क्या है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जीव अर्थात ऑर्गेनिज्म अर्थात मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है। कौन कौन से, सजीव एवं निर्जीव। कौन कौन से होता है, तो वो होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव, जिसको हम लिविंग एवं नॉन लिविंग के नाम से भी जानते हैं। तो सजीव किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर जितने भी जीव क्या होता है जीवित है, अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव है उसको क्या है सजीव के अंतर्गत आता है, और पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव नहीं है वह निर्जीव के अंतर्गत अर्थात नॉन लिविंग के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब ये जीव क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे सजीव या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें श्वसन, प्रजनन एवं उत्सर्जन की क्रिया होता है जीव कहलाता है। जीव या ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, तो ऐसे सजीव जिसमें श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन एवं उत्सर्जन एक्सक्रिएशन की क्रिया होता है जीव कहलाता है। ओके, विकास अर्थात डेवलपमेंट। ओके, तो विकास को हम लोग डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। कैसे, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी चीज क्या होता है उसमें समय के अनुसार बदलाव आता है। कैसे, तो चलिए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि फ्यू ईयर बैक, जैसे कि कुछ साल पहले आप लोग क्या है कक्षा 5वीं में थे। ओके, तो 5वीं से आप लोग 6वीं में आए, 6वीं के पश्चात 7, 7 to 8, 8 to 9, इसके पश्चात क्लास 10th में आए। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जैसे जैसे आप लोग क्लास 5 to 6 में आए, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 और 9 के पश्चात 10 में, तो वैसे वैसे आप लोगों का क्या हुआ शारीरिक डेवलपमेंट भी हुआ, साथ ही आप लोगों का जो क्या है समय भी बीता गया, अर्थात समय के अनुसार आप लोगों के क्या है क्लास में भी परिवर्तन हुआ, साथ ही आप लोगों की जो शारीरिक डेवलपमेंट है उसमें भी परिवर्तन आया। तो इस प्रकार से हम लोग विकास अर्थात डेवलपमेंट से तात्पर्य कह सकते हैं कि समय के अनुसार बदलाव को ही विकास या डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल जीवों का विकास अर्थात इवोल्यूशन से तात्पर्य हम लोग कह सकते हैं
कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन या जीवों का विकास किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी घर में क्या होता है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है। ओके, तो चलिए इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो मान लीजिए जाए ये क्या है, एक बच्चा है। ओके, तो जिसने क्या लिया, जन्म लिया। ओके, ये क्या है, एक बच्चा है जिसने क्या लिया, जन्म लिया। तो आप लोग बताएं, क्या ये पहले दिन से बोलना, चलना, फिर खाना सीख जाता है क्या? नहीं, ना ही वो बोलना सीखता है, ना ही चलना सीखता है, ना ही खाना सीखता है। ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए उसको समय चाहिए। जैसे जैसे समय बीता जाता है, सबसे पहले वह 1 साल का होता है, 1 के पश्चात 2 साल का होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस प्रकार से प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे जैसे इसका समय बीतता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, इसका शारीरिक डेवलपमेंट होता जाता है और यह अन्य अलग अलग एक्टिविटियाँ अर्थात अलग अलग क्या है, गतिविधियां करने लगता है। तो आप इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, जैसे जैसे इसमें क्या होता है, अर्थात समय बीतता जाता है, अर्थात टाइम क्या होता है, बीतता जाता है, वैसे वैसे इसमें बदलाव अर्थात चेंजेस होता जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, जीवों का विकास या इवोल्यूशन कहते हैं, जीवों का विकास। ओके, तो जैसे जैसे क्या होता है, इस जीव अर्थात का समय बीतता जाता है, वैसे वैसे इसमें बदलाव होता जाता है, जिसको हम लोग जीवों का विकास या इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इवोल्यूशन या जीवों का विकास किसे कहते हैं। तो जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास कहते हैं। ओके, तो जीवों का विकास या इवोल्यूशन किसे कहते हैं, तो जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इवोल्यूशन के बारे में समझ आया होगा कि इवोल्यूशन या जीवों का विकास होता क्या है। ओके, तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। There are hundreds of lakhs of species present on this earth. ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वी इतना बड़ा ग्लोब है, तो उसमें हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां उपस्थित है। ओके, अब ये स्पीसीज या प्रजाति होता है क्या है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। जीवों का जो नस्ल होता है उसे ही उस जीव का प्रजाति या स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज किसे कहते हैं, तो जीवों का जो नस्ल होता है उसे ही उस जीव का स्पीसीज या प्रजाति कहते हैं। ओके, तो कैसे, तो चलिए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम अपनी बात करें अर्थात मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य की कौन कौन से प्रजाति होता है, तो मेल हो गया, फीमेल हो गया एवं ट्रांसजेंडर अर्थात स्त्री पुरुष एवं ट्रांसजेंडर। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोग अन्य जीव की बात करें, तो जैसे कि कुत्ता का प्रजाति जैसे कि जर्मन शेफर्ड कुत्ता हो गया, लाब्राडोर हो गया, गोल्डन रिट्रीवर्स हो गया। बिल्ली का जैसे कि बॉम्बे कैट, चिट्टीदार बिल्ली, बंगाल बिल्ली। इसी प्रकार गाय का देखें तो गिर गाय हो गया, लाल सिंधी हो गया, साहिवाल हो गया। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित है उन सभी का क्या होता है, स्पीसीज अर्थात प्रजाति होता है। ओके, तो इस प्रकार से पूरे पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजाति उपस्थित है। ओके, वी हैव ऑब्जर्व्ड सम ऑफ देम व्हाइल वी हैव हर्ड ऑफ सम अदर्स। ओके, तो इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित है, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गया, मछली हो गया, पक्षी हो गया और बहुत सारे जानवर हो गए। ओके, तो इन सभी से हम लोग क्या है, परिचित है। परंतु कुछ ऐसे भी जीव है जिसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ सुना है। There are several others that exist no more now that is they have become extinct. ओके, तो ऐसे जीव जिसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ सुना, वो क्या हो गया, आधुनिक समय में विलुप्त हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ सुना है किंतु देखा नहीं है। Today fossil remains are evidence of their existence long ago. ओके, तो उन जीवों की क्या होता है, उसके होने की पुष्टि किस प्रकार से होता है, तो उन जीवों के होने की पुष्टि उसके फोसिल अर्थात उसके जीवाश्म से होता है। ओके, तो अभी फोसिल या जीवाश्म किसे कहता है, तो जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, फोसिल अर्थात जीवाश्म। ओके, तो जीवाश्म किसे कहता है, तो जीवों के अवशेष को ही फोसिल या जीवाश्म कहता है। ओके, तो इस प्रकार से किसी भी जीवों को क्या है, उसके फोसिल के द्वारा पता चलता है कि वह प्राचीन समय में उपस्थित था। ओके, डायनासोर्स आर सम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ओके, तो उन्हीं में से एक है डायनासोर। यू ऑल में हैव हर्ड अबाउट डायनासोर। तो आई होप आप सभी लोगों ने डायनासोर्स का नाम सुना होगा। ओके,
तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस प्रकार से लोगों या फिर वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स के बारे में पता लगाया होगा या फिर कोई अन्य जीव है उसके बारे में पता लगाया होगा जो कि प्राचीन समय में तो उपस्थित थे परंतु आधुनिक समय में उपस्थित नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा, फिर भी चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी फोसिल अर्थात जीवाश्म के बारे में बताया कि फोसिल या जीवाश्म किसे कहते हैं, तो जीवों का जो अवशेष होता है उसे ही उस जीव का क्या कहते हैं, जीवाश्म या फोसिल कहते हैं। ओके, तो किस प्रकार से लोगों या वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स या फिर अन्य जीवों के बारे में पता लगाया होगा जो कि आधुनिक समय में उपस्थित नहीं है। तो क्या वैज्ञानिकों ने डायनासोर, जैसे कि डायनासोर्स का एग्जाम्पल है, तो वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स के अवशेष के द्वारा पता लगाया कि प्राचीन समय में डायनासोर्स पूरे विश्व में विद्यमान थे। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी जीव क्या होता है, विलुप्त होता है, उसकी जानकारी हमको कैसे पता चलता है और फिर उसके बारे में हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो वह उसके फोसिल अर्थात जीवाश्म के द्वारा ज्ञात किया जाता है कि प्राचीन समय में इस प्रकार के जीव उपस्थित हैं। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि फोसिल के द्वारा हम किसी भी जीव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, their fossil have been found at different places on earth. Even in India, their fossil have been found from time to time at several places in the Narmada Valley like Lameta Ghat near Jabalpur. ओके, तो क्या है, पुराने समय अर्थात प्राचीन समय में क्या है, जो डायनासोर पूरे विश्व में क्या है पाया जाता था, जिसकी वजह से इसका जो अवशेष था, इसका जो फोसिल है वह समय समय पर मिले हैं। जैसे कि हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जबलपुर के पास लमेटा घाट में भी क्या है इसके होने की पुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी इसका फोसिल प्राप्त हुआ है। ओके, now we know that this region in the Narmada Valley were habitat of dinosaurs. ओके, तो इस प्रकार से नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा। अब ये हैबिटेट या आवास किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास या हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट किसे कहते हैं, तो किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है हैबिटेट या आवास कहलाता है। ओके, fossil have helped us to know that dinosaurs were of different types and present on Earth in large numbers from around 2000 to 600 lakhs years ago. ओके, तो डायनासोर्स के फोसिल अर्थात इसके जीवाश्म से पता चलता है कि डायनासोर्स विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व क्या है डायनासोर्स ही उपस्थित है। ओके, the size of dinosaurs range from a minimum of nearly 50 cm to a maximum of around 40 meters. ओके, और जो डायनासोर का जो साइज अर्थात आकार था, तो वह छोटे से छोटा डायनासोर का आकार लगभग 50 सेंटीमीटर से लेकर 40 मीटर का होता था। ओके, तो यदि हम लोग 50 सेंटीमीटर एवं 40 मीटर्स को यदि हम लोग फीट में कन्वर्ट करें तो हम लोग पाते हैं जो 50 सेंटीमीटर होता है इसका जो फीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है अराउंड 1.6 फीट अर्थात 1.6 फीट के अंतर्गत, और जो 40 मीटर्स होता है वो होता है 131 फीट अर्थात 131 फीट। ओके, 1.6 फीट से 131 फीट अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसका जो डायनासोर का जो आकार था वह 1.5 फीट से लेकर 131 फीट तक होता था। अर्थात इस प्रकार से डायनासोर का आकार बहुत छोटे से बहुत बड़ा था। ओके, They were of several types, some carnivores, some herbivores, some bipeds walking on 2 legs, some quadrupeds walking on 4 legs, while some could even fly. ओके, तो डायनासोर्स में क्या थे, बहुत विविधता थी अर्थात इसमें क्या थे, बहुत ही विभिन्नता थी। सम कार्निवर्स अर्थात कुछ मांसाहारी थे, सम हर्बीवर्स कुछ शाकाहारी थे, सम बाइपेड्स किसी के 2 पैर थे, सम क्वाड्रुपेड्स किसी के 4 पैर थे, वाइल सम कुड इवन फ्लाई अर्थात कई उड़ने वाले थे। अर्थात इस प्रकार से डायनासोर्स में विविधता अर्थात वेरिएशन था। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर चित्र 1 में देख सकते हैं फिगर 1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनासोर्स, चित्र 1 अलग अलग प्रकार के डायनासोर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसी का आकार छोटा है, किसी का आकार बड़ा है, किसी का 2 पैर है, किसी के 4 पैर है, कोई उड़ने वाला है। तो इस प्रकार से क्या है डायनासोर्स के वेरिएशन अर्थात विविधता को दर्शाता है। ओके, डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर। Several plants similar to those that are found nowadays like algae, fern, moss, cycads, ginkgo, and animals like mammals resembling rat insects such as cockroaches, etc. were present during the time of dinosaurs.
ओके, तो डायनासोर्स के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जो कि क्या है आज भी पाए जाते हैं। डायनासोर्स के समय में भी पाए जाते थे और डायनासोर्स के पहले भी पाए जाते थे। ओके, तो जैसे कि एल्गी हो गया, जिसको शैवाल कहते हैं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में काय के नाम से जानते हैं। फर्न हो गया, मास हो गया, साइकैड्स, गिंको एंड एनिमल्स लाइक मैमल्स रिजेंबलिंग रैट्स अर्थात स्तनधारी जीव जैसे कि रैट्स अर्थात चूहे हो गया, इंसेक्ट अर्थात कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा हो गया। ठीक इसी प्रकार से कॉकरोच। ओके, तो ये सभी जीव क्या है डायनासोर्स के पहले भी पाए जाते थे, डायनासोर्स के समय में भी पाए जाते थे और आधुनिक समय में भी पाए जाते हैं। ओके, इसमें आप लोग मैमल्स याद रखना कि मैमल्स किसे कहते हैं। मैमल्स को हिंदी में स्तनधारी कहता था, स्तनधारी प्राणी। जैसे कि स्तनधारी प्राणी इसके नाम से स्पष्ट है, स्तनधारी प्राणी अर्थात स्तन को धारण करने वाले प्राणी। ओके, तो मैमल्स या स्तनधारी प्राणी किसे कहते हैं, तो ऐसा जीव या फिर स्तन धारण करने वाले प्राणी को ही स्तनधारी प्राणी या मैमल्स कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गई, ये सभी क्या स्तनधारी प्राणी है। ओके, the birds that we see now are considered as small forms of dinosaurs. ओके, तो आज के पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप माना जा सकता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आज के पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप क्यों माना जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने इस टेस्ट में डायनासोर्स के बारे में जाना कि डायनासोर्स क्या थे, प्राचीन समय में उपस्थित है और क्या बहुत ही लंबे समय तक उपस्थित थे, लगभग 2600 लाख ईयर्स एगो अर्थात 2000 से 600 लाख वर्ष पूर्व क्या है डायनासोर्स ही उपस्थित है। तो उसमें हम लोगों ने डायनासोर्स के बारे में जाना था। तो डायनासोर्स में बहुत ही वेरिएशन अर्थात विविधता थी। ओके, तो किसी का आकार कम था, कोई किसी डायनासोर का आकार बड़ा था, किसी के 2 पैर थे, किसी के 4 पैर थे, कोई शाकाहारी थे, कोई मांसाहारी थे, कोई उड़ने वाले थे। तो इस प्रकार से डायनासोर्स में क्या वेरिएशन अर्थात विभिन्नता को दर्शाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोग बर्ड्स में ऑब्जर्व करें अर्थात पक्षियों की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि कुछ पक्षियों का आकार छोटा होता है, कुछ पक्षियों का आकार बड़ा होता है, कुछ पक्षी क्या होता है शाकाहारी होता है, कुछ पक्षी मांसाहारी होते हैं, कुछ पक्षी सर्वाहारी होता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखें तो कुछ पक्षी क्या होता है डायरेक्ट अंडे देता है, कुछ पक्षी डायरेक्ट बच्चे देता है। अर्थात इस प्रकार से पक्षियों अर्थात बर्ड्स में भी वेरिएशन अर्थात इस प्रकार से डायनासोर्स एवं पक्षियों में क्या है सिमिलैरिटीज अर्थात समानता है। इस प्रकार से हम लोग आज के पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप मान सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं द बर्ड्स दैट वी सी नाउ आर कंसीडर्ड एज स्मॉल फॉर्म्स ऑफ डायनासोर्स। ओके, तो आज के पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप माना जा सकता है। दिस लिस्ट में एक्सटेंड इवन फर्दर। ओके, तो इस प्रकार से यह सूची बहुत लंबी होती जाएगी। This list may extend even further. By the time of extinction of dinosaurs, a number of giant mammals like elephants were observed to inhabit areas where the dinosaurs lived. ओके, तो डायनासोर्स की खत्म होते होते विशालकाय स्तनधारी जीवों की जैसे कि एलिफेंट अर्थात हाथी एवं अन्य जीवों की जो संख्या में वृद्धि होने लगी। ओके, dinosaurs are no longer seen today, but certain species of plants and animals similar to those of the age of dinosaurs are still observed today. ओके, तो हम लोग डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स आधुनिक समय में क्या है उपस्थित नहीं है, परंतु डायनासोर्स के समय में पाए जाने वाले जीव जैसे कि एल्गी हो गया, फर्न, मास, टाइगर्स, गिंको एंड एनिमल्स लाइक मैमल्स, रिजेंबलिंग रैट्स, इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस एंड अदर। ओके, तो ये सभी ऑर्गेनिज्म था, ये सभी जीव क्या है डायनासोर्स के समय में भी पाए जाते थे, आधुनिक समय में भी पाए जाते हैं, परंतु डायनासोर्स नहीं पाए जाते। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं This is a species of ginkgo tree similar to that found during the period of dinosaurs. This was the only form of life that could withstand the atomic bomb blast in Hiroshima. ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने गिंको नामक ट्री था, गिंको नामक पेड़ के बारे में जाना कि जो गिंको नामक पेड़ थे क्या वह डायनासोर्स के समय में भी पाए जाते थे, डायनासोर के पहले भी पाए जाते थे और आधुनिक समय में भी पाए जाते हैं। ओके, तो इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जब हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के पश्चात पहला पनपने वाला सजीव कौन था, तो वह गिंको नामक ट्री था अर्थात गिंको नामक पेड़ था। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो हिरोशिमा है वह हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। ओके, हिरोशिमा जापान का एक नगर है जहां पर 1945 अर्थात 1945 में यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा वहां पर परमाणु बम गिराया गया था। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। थिंक हाउ दिस मे हैव हैपेंड। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है थिंक हाउ दिस मे हैव हैपेंड।
ओके, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार से जो डायनासोर्स है वह एक्सटिंक्ट अर्थात वह विलुप्त हुए होंगे या फिर समाप्त हुए होंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा, थिंक हाउ दिस मे हैव हैपेंड। ओके, तो फिर इसके पश्चात इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।